दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे लगाकर हर कोई अमीर बनना चाहता है। बहुत से लोग 5 करोड़ जैसा बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। लेकिन दो अलग अलग निवेशक जो हर साल 12% का समान रिटर्न पाते हैं और कभी अपनी एसआईपी की रकम नहीं बढ़ाते, और उनके गोल तक पहुंचने के समय में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप 5 करोड़ का टारगेट 15 साल में हासिल कर लेंगे, जबकि 10,000 की एसआईपी करने वाले व्यक्ति को यही फंड बनाने में लगभग 33 साल लग जाएंगे। लेकिन क्या 10 गुना ज्यादा रकम निवेश करने पर सभी भी समय जो है 10 गुना कम लगता है? जवाब है नहीं। तो आइए इसे आसान गणित से समझते हैं कि एसआईपी में पैसा और समय का क्या कनेक्शन है और कंपाउंडिंग का जो जादू है वो कैसे काम करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अलग अलग एसआईपी से 5 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले इस बात का जवाब जानते हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सालाना 12% का CAGR मिलता है और आप एसआईपी में कोई बढ़ोतरी यानी कि स्टेप अप नहीं करते हैं, तो 5 करोड़ का फंड बनने में काफ़ी समय लग सकता है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा निवेश, फिर भी समय सिर्फ आधा क्यों कम हुआ? दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो 10,000 से 1 लाख की एसआईपी पर जाना यानी कि आपकी जेब से निकलने वाला निवेश 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन गोल तक पहुंचने का समय 10 गुना कम होकर 3.3 साल नहीं होता, बल्कि आधा घटकर 33 साल में 15 साल तक जो है ये आता है। और इसके पीछे वजह है कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का असमान तरीका। शुरुआती साल जब आपका कुल जमा फंड छोटा होता है तो उस पर मिलने वाला 12% का रिटर्न भी बहुत छोटा होता है, और इस चरण में आपकी संपत्ति केवल आपके जेब से डाले गए पैसे की वजह से बढ़ती है और बाजार का योगदान बहुत कम होता है। ऐसे में बाद के साल की बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता है आपके द्वारा कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपके हर महीने की एसआईपी की तुलना में बाजार की कंपाउंडिंग की वजह से आपका फंड बहुत तेजी से भागने लगता है। ऐसे में 10,000 की एसआईपी करने वाला निवेशक पूरी तरह समय कंपाउंडिंग पर डिपेंड रहता है, वहीं 1 लाख की एसआईपी करने वाला व्यक्ति वही काम अपनी जेब से ज़्यादा पूंजी लगाकर तुरंत कर लेता है। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो धैर्य आपकी पूंजी की भरपाई करता है। इसलिए जब भी निवेश का ये जो गणित लागू करने से पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस टाइमिंग को अपनी योजना बनाने से पहले 3 अहम सावधानियों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि 12% रिटर्न गारंटी नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं आता। कभी बाजार बहुत तेजी से भागता है तो कभी उसमें गिरावट आएगी। 12% एक औसतन अनुमान है। स्टेप अप एसआईपी का जादू। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया वीडियो में, तो एसआईपी की रकम को हर साल बढ़ाया नहीं गया है। तो अगर आप हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ अपनी एसआईपी में 5 से 10% का इजाफा करते हैं तो ये सभी टाइमलाइन बहुत तेजी से घट जाएगी। महंगाई का इम्पैक्ट। आज से 33 साल के बाद मिलने वाला 5 करोड़ की जो वैल्यू है आज के ज़माने में 6% महंगाई दर के हिसाब से 73 लाख के बराबर होगी। इस पूरे आंकड़े का निचोड़ बहुत सरल है। अगर आपके पास ज़्यादा निवेश करने की क्षमता है, आप समय खरीद सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा रकम निवेश नहीं कर सकते तो समय आपके लिए काम करेगा। शर्त बस इतनी है कि आपको जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना होगा और अपने पोर्टफोलियो को बिना छेड़े लंबे समय तक टिके रहना होगा। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें ET हिंदी।